बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुफ़द्दिल क़ुलूबि सद्दिक़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से हैं, ठीक हैं। सबसे पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने ये कल क्वेश्चन 15 मेरे साथ शेयर किया था, ज़रा वो मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा प्लीज़। क्वेश्चन 15 मेरे साथ यहाँ मुझे ग्रुप पर किसने शेयर किया था मुझे याद नहीं है। ओके 15 आपने किया था और 13 फातिमा आई थिंक उसने किया था, माहम ने, ऐसा ही है। 15 और 13 थे ना, तो 15 जो है आपने किया और 13 माहम ने किया। ओके 15 पे बात यस्टरडे हो चुकी है। इसके परचेज जर्नल और सेल्स जर्नल को आप तमाम लोग देख चुके हैं। ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? मैं विदाउट माइक बात कर रहा हूँ, अभी लैपटॉप का माइक यूज़ कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज़ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, परचेज जर्नल और सेल्स जर्नल के दो जर्नल हम यस्टरडे की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और इस सवाल के रिक्वायर्ड में और क्या था, सिर्फ यही था और कुछ भी नहीं करना था। नोट नीचे लिखा हुआ है, उस नोट में यही बताया गया है कि आपने जिन ट्रांजैक्शंस को कंसीडर नहीं किया उन्हें कंसीडर ना करने की क्या वजह है। तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने ये नोट नहीं पढ़े। आप अपनी बुक के कौन से पेज पे हैं इस वक्त? 98 पेज पर, 198 पर। और उसमें ये जो दो नोट लिखे हैं, अगर आपने ये नहीं भी पढ़े थे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि ये दो बातें किस लिए कंसिडर नहीं की गई, क्योंकि एक में कैश ट्रांजैक्शन है और एक में मेरा ख्याल है कि आप ऑफिस सप्लाईज खरीद रहे थे, वो जर्नल से बिलोंग करती है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13 कल डिस्कस नहीं हुआ, क्वेश्चन 13 अभी डिस्कस करेंगे। बड़े इत्मीनान से आप लेक्चर सुनेंगे, कहीं कोई बात समझ नहीं आए पूछेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आज अगर थोड़ा सा टाइम हम स्पेयर कर सकें तो हम उसमें पास पेपर्स, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने पास पेपर्स को देखा बट हमें पास पेपर्स में चीज़ें नहीं मिल रही, तो हम 2-3 ईयर्स को अगर साथ देख सकें ताकि ये मेक श्योर हो जाए कि भाई अगर कोई चीज़ मिसिंग है या आपको नहीं मिल रही है तो वो पता चल जाए कि कहाँ स्पेशल जर्नल के नाम से आई हुई है। तो क्वेश्चन 15 अपनी बुक में निकालने, पेज नंबर शेयर कीजिए 196। यार बच्चों 196 पर आपके सामने इस वक्त क्वेश्चन नंबर 15 मौजूद है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 मौजूद है, 1313 पेज 196। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आखिर आपके साथ डिस्कस करने की वजह क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो हम पढ़ तो चुके हैं लेकिन हमने अभी तक कहीं लिखे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें डिस्कस किया, और अगर कोई कहता है सर कहाँ डिस्कस किया है, तो जब मैंने आपको सबसे पहले इस टॉपिक को इनिशियल स्टेज पर समझाना शुरू किया, यानी 2-3 दिन जब मैं सिर्फ थ्योरी समझा रहा था, याद करें, तो 1 से 2 दिन, बल्कि मुझे याद है एक क्लास तो पूरी हमारी इसी बहस में चली गई थी कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह कैश डिस्काउंट भी आप जानते हैं, ट्रेड डिस्काउंट का भी आपको आइडिया है, और अब यहाँ पर क्या चीज़ें हैं आइए उन्हें पढ़ते हैं और उनके ऊपर बहस करेंगे। सवाल मुझे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा आज, क्योंकि ये पिक्चर थोड़ी सी ज़रा शायद ऐसा लग रहा है कि ब्लर है या कुछ उसके ऊपर शेड आया हुआ है। पिक्चर में जिन्होंने भी पिक्चर बनाई थी वो शायद शेड आया उस पर। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हैं, Supex agency completed the following transaction during the month of January 2005। जनवरी 1 से लेकर जनवरी 30 तक हमें डिफरेंट ट्रांजेक्शन नजर आ रही हैं, और उन ट्रांजेक्शन के साथ क्या करना है, रिक्वायर्ड ए में कहता है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एज द केस मे बी इन।
अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब लोगों को मेरी आवाज अगर ठीक आ रही है तो हैंड रेस का ऑप्शन यूज करें। अगर आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है तो हैंड रेस का ऑप्शन यूज करें। शुक्रिया। तलाल साहब आप रिकनेक्ट कर लीजिए सर प्लीज। तलाल बिन आमिर साहब आप कोशिश करें रिकनेक्ट कर लें। उम्मीद करता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरे बच्चों, आपको जनवरी 1 से लेके जनवरी 30 तक ट्रांजैक्शन देनी है। रिकॉर्ड नहीं कहता रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एज द केस मे बी इन। ऊपर दी गई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो जो जर्नल में, जिस जर्नल में रिकॉर्ड होनी चाहिए वहीं पर। और अगर कोई ट्रांजैक्शन इन जर्नल से बिलोंग नहीं करती तो उसे आप लेफ्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। नंबर 1 हमें बनाना है सेल्स जर्नल। नंबर 2 हमें बनाना है SRJ। और नंबर 3 पर हमें बनाना है जर्नल। ठीक है। अच्छा, बच्चों ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं साथ साथ, ठीक है। और आप मुझे असिस्ट करते रहेंगे, बताते रहेंगे। ऑनलाइन वाले भी हमारे साथ साथ हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी आवाज आप तक प्रॉपर पहुंचती रहे। लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करें प्लीज। लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करें और हैंड डाउन कर दीजिए। शुक्रिया। आइए ट्रांजैक्शन 1 पढ़ते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स मर्चेंडाइज ही खरीदी, लेकिन किस पर खरीदी? तो अगर मैं पूछूं कहाँ जानी चाहिए तो जवाब होगा और वो आज बनाने को कहा तो इग्नोर के अलावा और कुछ नहीं करना। जिंदगी आसान बनाइए, इग्नोर कीजिए। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। गुड्स सोल्ड टू जापान ट्रेडर्स ऑन अकाउंट। मर्चेंडाइज बेच रहे हैं और जापान ट्रेडर्स को बेच रहे हैं। ऑन अकाउंट लिखकर उसने और कंफर्म कर दिया। ऑल्दो के बिजनेस का नाम जब मेंशन हो तो हमारी सिक्स सेंस हमें पहले ही बता देती है कि बिजनेस का नाम इस बात की अलामत है, इस बात की निशानी है कि ट्रांजैक्शन किस पे हो रही होगी, क्रेडिट पर। लेकिन कभी कभी बिजनेस का नाम लिखकर भी आगे ऑन कैश कह देता है, जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए कि स्टूडेंट अगर पूरी ट्रांजैक्शन ना पढ़े तो वो मिस्टेक करे। तो हम हमेशा पूरी ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। गुड सोल्ड टू जापान ट्रेडर्स ऑन अकाउंट। और आगे कहता है ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या है? वो डिस्काउंट जो एट द टाइम ऑफ सेल दिया जाता है। जो कस्टमर हमारे पास आता है, बल्क क्वांटिटी में परचेज करता है, या वो कस्टमर जो हमसे रेगुलर इंटरवल्स पर, रेगुलर बेसिस पर सामान खरीदता रहता है, तो जब वो हमसे आके खरीदता है तो हम उसे सेलिंग प्राइस में से इमीडिएटली कुछ प्राइस लेस करके, डिडक्ट करके उसे एक नई सेलिंग प्राइस पर वो सामान बेचते हैं। यानी हम आसान लफ्जों में अपने प्रॉफिट मार्जिन को क्या कर लेते हैं बच्चों? आवाज ही नहीं आई आपकी। हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम कर लेते हैं, राइट। ऑनलाइन वाले जो हैं जरा काफी सन्नाटे में हैं। बहरहाल कुछ जवाब आए आपकी तरफ से, मैं आपका थैंकफुल हूं कि आप मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो समरी है इस बात की, आज हमने जो गुड्स जापान ट्रेडर्स को बेची उधार पर, उसकी प्राइस अगर आप गौर से देखें तो आगे मेंशन है कितने रुपए बताएं? 25,000। लेकिन क्या हमने उन्हें 25,000 रुपीज में बेचा? बिल्कुल भी नहीं। हमने उन्हें कहा कि 25,000 की गुड्स हम आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट के बाद दे रहे हैं। अक्सर तो ऐसा होता है कि हम अपने रेगुलर कस्टमर को उसके कहे बगैर, वो कहता भी नहीं है और हम फिर भी उसे डिस्काउंट दे देते हैं। तो आज हम अपने कस्टमर को 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 10% किस अमाउंट का? ये जो 25,000 लिखा नजर आ रहा है, तो कैलकुलेटर में आप बता सकते हैं या फिर सॉल्यूशन से देख के बताएंगे। 10% कितना बन रहा है? 2500 रुपीज। 25,000 का 10% सब बच्चे लेके चेक करें प्लीज। 25,000 का 10% 22,500 तो आपने नई सेलिंग प्राइस बता दी मुझे, लेकिन वो जो डिडक्शन की अमाउंट है वो बनी 2,000। इसका मतलब है हम उसे कहेंगे सर सबके लिए 25,000 का है, आपके लिए है
तो ये नई सेलिंग प्राइस हो गई। अच्छा, अब बजाय ऐसा लगता है बात खत्म हो गई, लेकिन नहीं, एक और छोटी सी चीज है आपके पेपर में आज तक मैंने कभी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि आपका बोर्ड इस लिहाज से बहुत 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 अच्छा है कि जो चीजें वो एसएलओ में मेंशन करते हैं वो उससे बाहर निकलते ही नहीं कभी। बहुत मुश्किल चीज नहीं है प्यारे बच्चों। अगर बहुत मुश्किल होती ना तो मैं कहता चलो भाई इग्नोर कर देते हैं। आप ये सोचो जब DIE के वाला इसको पढ़ लेता है तो आपके लिए क्या मसला है, आप भी पढ़ सकते हैं। सेल्स टैक्स के नाम से कंफ्यूज मत हो। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सेल्स टैक्स है तो बेचने वाला टैक्स है, हम बेच रहे हैं तो टैक्स देंगे। नहीं, सेल्स टैक्स क्या होता है गौर से सुने। इसके मैं बैकग्राउंड और हिस्ट्री नहीं बता रहा कि सेल्स टैक्स क्यों लगता है और क्या कहानी है, बस सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सेल्स टैक्स जब हम कस्टमर को सामान बेचते हैं तो हम उसे कहते हैं कि इस प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट ने हमसे कहा है कि हम तुमसे टैक्स कलेक्ट करें। क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं और गवर्नमेंट ने हमें रिस्ट्रिक्ट किया है, गवर्नमेंट ने हम पर यह पाबंदी लगाई है, गवर्नमेंट ने हमें यह लाजिम हम पर करार दिया है कि जब भी आप किसी को ये प्रोडक्ट बेचेंगे तो आप इस पर 10%, 15%, 20% जो भी गवर्नमेंट के रेट्स होंगे आप उतना टैक्स इसकी सेलिंग प्राइस में ऐड करेंगे और फिर आप सामने वाले को उस प्राइस में सामान बेचेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही तो बेफिक्र भी पूछ सकते हैं आप। सेल्स टैक्स बेसिकली क्या है? गवर्नमेंट की एक ड्यूटी है, गवर्नमेंट की जानिब से एक लगने वाला टैक्स है। सर किस पे लगता है? आमतौर पर गुड्स पे लगता है, सामान पर लगता है। सेल्स टैक्स इंसानों की आमदनी पर नहीं लगता, जो इंसानों की आमदनी पर लगे वो इनकम टैक्स है। अच्छा, ओके जी अब्दुल्ला शाहिद साहब। तो यस एग्जैक्टली फातिमा, GST उसी को कहते हैं, G फॉर जनरल सेल्स टैक्स। तो आमतौर पर हम GST भी आप बहुत सारी प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने घर में। कभी आप उनकी कीमतें पढ़ने की कोशिश करें तो उसमें लिखा होता है कि रिटेल प्राइस जो बनी है वो GST मिलाकर बनती है। अब समरी की तरफ आता हूँ क्योंकि GST को कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं करनी है, तो सिर्फ नॉलेज के लिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आगे लिखा है एंड सेल्स टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो सामान हम उसे 22,500 में देने वाले थे हम देंगे 22,500 का नहीं। तो सर क्या ये नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, आप ताकि कोई मिसकॉन्सेप्शन ना हो इन फ्यूचर, क्योंकि कभी कभी कोई बात दिमाग में रह जाती है और खुदा ना खास्ता जब फ्यूचर में वो चीज सामने आए तो ऐसा लगता है यार हमने तो ऐसे पढ़ा था। मेरे बच्चों GST सेल्स टैक्स हम लेंगे जरूर, लेकिन वो पैसे हमारी जात के लिए नहीं होंगे, हमारे बिजनेस के लिए नहीं होंगे। सर फिर किस लिए लिए? हम वो पैसे एज इट इज लेकर किसको जमा करवा देंगे? गवर्नमेंट के पास, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FB आपके पास डिपॉजिट करवाएंगे उस टैक्स को। और जिस शख्स से हमने वो पैसे टैक्स रिसीव किया है उसके नाम के साथ बाकायदा उसका CNIC नंबर, उसका नाम सब कुछ मेंशन करेंगे और बताएंगे हमने इस शख्स को इतने रुपए का सामान बेचा था और इस पर इतने रुपए हमने उससे सेल्स टैक्स किया और ये गवर्नमेंट हम आपके पास जमा करवा रहे हैं। ये तो मैंने आपको नॉलेज दी। अब वापस आते हैं और जो फिलहाल क्वेश्चन है उसको पढ़कर बात आगे बढ़ा लेते हैं। मेरे बच्चों सेल्स टैक्स की परसेंटेज कितनी लिखी है? 15%। तो क्या आपको याद है सामान कितने रुपए में दिए जाते हैं? फाइनली 22,500 का 15% निकाल लेते हैं आज से। ये बगैर कैलकुलेटर के जिस टेक्नोलॉजी से आ रहा है वो टेक्नोलॉजी मुझे भी बहुत अच्छे से पता है। फायदा नहीं है फिर अगर आप काम करके नहीं देख रहे तो फिर आप यहाँ किताब से डिक्टेट करके मुझे मत बताएं शुक्रिया, ऐसा लगता है आप खामोश हैं। या तो आप कैलकुलेटर चला के देखें ताकि आपकी कमांड हो। तफरी में आपको सवाल थोड़ी दिखाया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे लिए कोई मसला नहीं है तो ठीक है, फिर आप खामोश रहें। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा कि आप कैलकुलेट करें। आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनको लगता होगा यार 15% क्या मसला है, सही ओके, लेकिन कभी कभार मिस्टेक भी तो होती है, वो अमाउंट गलत भी तो लिख सकता है। हमने बुक में इतनी सारी मिस्टेक देख ली है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सेफ साइड आप क्या करें 22,500 का। महक भी कह रही है आपकी आवाज हल्की आ रही है बहुत, इससे ज्यादा और क्या तेज बोलूं? अच्छा जी मैं माइक यूज कर लेता हूँ, यही हो सकता है अब हल। ठीक है
ओके जी, मैं माइक लगा देता हूँ। ये ले जी, माइक ऑन कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा हौसला रखें। अल्लाहु अकबर। जी जनाब, अब बताएं, आवाज आ रही है आप लोगों को? ताहा नदीम साहब, वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो आपने आज छुट्टी कर ली, ऊपर से आप इतनी देर में क्लास में आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? हाँ ताहा नदीम साहब, एक तो छुट्टी कर ली, आप फिजिकल क्लास में आए नहीं, ऊपर से आप देर से भी आ रहे हैं क्लास में। सर ऐसा ना करें प्लीज। जी बेहतर हो गई, आवाज तेज आ रही है अब? महक, तलाल बिन आमिर साहब, अब आवाज आ रही है? बहुत शुक्रिया। बस जब तक ये माइक चलेगा मेरी आवाज चलेगी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 22,500 का 15% बनता है 3,300। तो हमने 22,500 में से इसे कर दिया प्लस 22,000। सेल्स टैक्स तो हमने कस्टमर से लेना है, तो 22,500 प्लस 3,375, 25,875। किसी किस्म की तकलीफ, घबराहट, कोई मसला नहीं है? दोबारा बोलिएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में भी गलत हो जाएगा, सही है, और एकेडमिक्स में भी गलत होगा, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है जिस प्राइस पर आप बेचेंगे उस पर टैक्स लगाएंगे। तो कस्टमर कहेगा कि भाई पहले तुम प्राइस सेट कर लो कितने का है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे ना कि भाई हमने ये प्रोडक्ट इतने रुपए में बेची है, क्योंकि हम भी तो अपनी आमदनी गवर्नमेंट को शो करते होंगे कि हमने इतने रुपए का सामान बेचा, इतने का खरीदा, उस पर हमने इतना प्रॉफिट कमाया। तो इसलिए हमेशा टैक्स जो है, सेल्स टैक्स स्पेशली, आप कब इंप्लीमेंट करते हैं? तमाम डिस्काउंट्स माइनस करने के बाद। बट कैश डिस्काउंट का इससे कोई कंसर्न, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। जब पैसे कस्टमर हमें लाकर देगा और अगर वो विद इन डिस्काउंट पीरियड देगा तो हम उसे डिस्काउंट देंगे। तो कैश डिस्काउंट का इस सेलिंग प्राइस से फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है, और सेल्स टैक्स का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आई होप ये क्लियर है, इस पे आप ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। यकीनन आप सब 25,875 समझ चुके हैं। जाइए जाके सेल्स जर्नल में, आपसे रिक्वेस्ट है सॉल्यूशन देख लें और जाके देखें 25,875 की अमाउंट आपको लिखी हुई नजर भी आ रही है और मेरा ख्याल है समझ भी आ रही है। इस पे कोई बहस करने की मजीद जरूरत नहीं है। मैं अगली ट्रांजेक्शन पढ़ूं, इजाजत है? किसी को किसी किस्म का कंफ्यूजन है? ऑनलाइन वाले जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें समझ आ गया है? जी बेटा बोले, दोबारा बोले, शाबाश। एग्जैक्टली इसी फॉर्मेटिंग, मैं ये जो आपको शो कर रहा हूं ना, ये इसीलिए तो कर रहा हूं कि अगर कभी इस तरह ट्रेड डिस्काउंट आए तो उसे इस तरह लेस करके आपने शो करना है, अलग से नहीं दिखाना और दिमाग में भी नहीं करना, क्योंकि दिमाग तो आप देके नहीं आएंगे पेपर में उसे, तो आप इसलिए इसको शो करेंगे। और अगर फिर वही वाली बात की जाए पेपर एमसीक्यू बेस है तो हमने ये सब करना ही नहीं है, ड्रामेबाजी। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पेपर में अगर वो इस तरह की कोई चीज बनाकर दे दे और वो आगे अमाउंट गायब कर दे 25,875 और बस एक क्लॉज बना के दे दे कि हमने मर्चेंडाइज बेची, एक कस्टमर को मर्चेंडाइज की सेलिंग प्राइस थी 25,000, हमने कस्टमर को दिया 10% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, और हमने 15% सेल्स टैक्स लगाया, इंपोज किया। अब बताओ कितने रुपए में बेचा होगा सामान? तो अगर स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है और सेल्स टैक्स सेलिंग प्राइस में, तो यकीनन वो गलत ऑप्शन सिलेक्ट करेगा ना एमसीक्यूज में। तो आपको अब ये प्रोसीजर बता दिया और बातों बातों में एमसीक्यू भी आपसे डिस्कस हो गया। क्या ख्याल है, क्या आप नॉर्मल हैं? क्या आप वाकई में नॉर्मल हैं? आप सच बोल रहे हैं? तो बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे। नहीं सच नहीं, क्या आप सब नॉर्मल हैं?
नहीं है भाई, ऑनलाइन वाले तो हैं, वो तो यस सर लिख रहे हैं। ये फिजिकल वाले के तीसरे यूनिट के बाद खुदा ना खास्ता आपकी बैटरी भी लो हो जाती है मेरे माइक की तरह। आप नॉर्मल हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज निकली। देखें कभी कभी इंसान गलत भी बोलता है, लेकिन चले मैंने माना, आपने बोला आप नॉर्मल है, मैंने बोला हाँ आप बहुत नॉर्मल है। तारीख है 5 जनवरी को लिखा है, गुड्स सोल्ड टू मेहरान ट्रेडर्स ऑन अकाउंट विद ट्रेड डिस्काउंट 8%। 30,000 की गुड्स मेहरान ट्रेडर्स को बेची, उधार पर ही बेची, और 8% का दिया उन्हें। 30,000 का 8% आजकल बन रहा है 2400 रुपीज, माइनस करके रिमेनिंग सेलिंग प्राइस के अमाउंट बची। इसका मतलब है हमने उनसे इतने रुपए लिए, लेने हैं, क्योंकि अगर ले लिए पैसे तो फिर ये ट्रांजैक्शन सेल जर्नल में नहीं लिखी जाएगी। सेल जर्नल में तो ट्रांजैक्शन ही वो आती है जिसमें हमने मर्चेंडाइज बेची हो, किस पर? क्रेडिट पर। अगले ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। 8 जनवरी को लिखा है, गुड्स सोल्ड टू जापान ट्रेडर्स ऑन अकाउंट, और आगे लिखा है सेल्स टैक्स कितने %। यानी इसको अब इस बार कोई डिस्काउंट नहीं दिया, और जो गुड्स बेच रहे हैं उस पर क्या और मजीद लगा के बेचा, कितना? 15%। तो बताइएगा कितने? 40,000 की प्रोडक्ट थी और 40,000 पे सेल्स टैक्स लगाया, कितने %? 15%। 6,000 रुपीज बना, 40,000 और 6,000 46,000। इसका मतलब है सेल्स जर्नल में जो अमाउंट जाएगी वो होगी 46,000। यहां तक सब लोग नॉर्मल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ें। अगर आपको लगे कि कहीं कोई बात समझ नहीं आ रही तो बराए मेहरबानी पूछ लीजिएगा प्यारे बच्चों। ये 46,000 की प्रेजेंटेशन कैसे है ये भी चेक कर लें प्लीज सब लोग। सॉल्यूशन में साथ साथ प्रेजेंटेशन भी देख लें कि किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है वो इसे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 10th, मर्चेंडाइज सोल्ड टू अहमद ब्रदर्स ऑन अकाउंट। ना कोई ट्रेड डिस्काउंट, ना कोई सेल्स टैक्स, किसी किस्म की कोई चीज नजर नहीं आ रही। तो कहा ठीक है, ये ट्रांजैक्शन में मर्चेंडाइज बेची जा रही है और इस ट्रांजैक्शन को सेल्स जर्नल में लिखना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो। जी बच्चों आवाज आ गई अब? जी प्यारे बच्चों आवाज आ गई? चले बताएं, मैंने आखिरी पॉइंट आप लोगों को क्या बताया? ऑनलाइन वालों को जल्दी से, शाबाश। ऑनलाइन वालों को आखिरी पॉइंट मैंने क्या बताया, जल्दी बोलें। 10th पढ़ी थी, 10th पे लिखा हुआ था मर्चेंडाइज सोल्ड टू अहमद ब्रदर्स ऑन अकाउंट, सेल जर्नल में जाना चाहिए, राइट? और ना कोई डिस्काउंट ना कोई टैक्स। उसके बाद 12 को लिखा है सोल्ड गुड्स टू वी आर महबूब ऑन अकाउंट। तो ये ट्रांजैक्शन में भी आप मर्चेंडाइज बेच रहे हैं, उधार पर बेच रहे हैं, और कोई ट्रेड डिस्काउंट, कोई सेल डिस्काउंट, कोई कैश डिस्काउंट का जिक्र नहीं है, किसी किस्म का सेल्स टैक्स नहीं है। तो ये ट्रांजैक्शन भी सेल जर्नल में रिकॉर्ड होनी चाहिए। जाके चेक करें लिखी हुई है या नहीं। अगली ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूं। 15 को कहता है गुड्स रिटर्न फ्रॉम अहमद ब्रदर्स। तो ये अहमद ब्रदर्स वही हैं जिनको हम पास्ट में सामान किस पर, और अब जब वो हमें वापस कर रहे हैं तो ये ट्रांजैक्शन कहां जानी चाहिए? तो आइए सेल्स जर्नल में जाके देखिए, अहमद ब्रदर्स लिखा हुआ है, जनवरी 15 है और अमाउंट है 1500 रुपीज, जितने का सामान उन्होंने वापस किया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 20th, गुड्स रिटर्न फ्रॉम वी आर महबूब। समझाने की जरूरत है? उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूं। 21st को कहता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आगे नाम हो या नहीं अब मुझे इससे कोई कंसर्न
जब कह दिया कि गुड्स बेची ही किस पर, तो इस ट्रांजैक्शन को तो कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए, और हम आज हमारे पास कैश बुक बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसे लेफ्ट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की डेट है 22। 22 को क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? गुड्स सोल्ड टू मेहरान ट्रेडर्स, नहीं बताया किस पर बेची, अंडरस्टूड। कहां जानी चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इसके बाद गुड्स रिटर्न फ्रॉम वी आर महबूब, इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन भी सेल रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड होनी। गुड्स सोल्ड टू वी आर महबूब ऑन अकाउंट, अगेन कौन सा जर्नल? सेल्स जर्नल। और आप इसको चेक भी कर रहे हैं साथ साथ, ये लिखा हुआ भी है नीचे या नहीं। और नेक्स्ट डेट है हमारे पास 28, और गुड्स रिटर्न फ्रॉम मेहरान ट्रेडर, मेहरान ट्रेडर्स ने हमें सामान कर दिया वापस, तो सेल रिटर्न जर्नल में जाना चाहिए। और परचेज 2 कंप्यूटर्स फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम केटी कंप्यूटर्स ऑन अकाउंट, हम खरीद रहे हैं उधार पर कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम पहले बोलो क्या कहते हैं? मुझे ऐसा लगा जैसे लोग ऑफिस सप्लाईज कह रहे हैं, मुझे लगा ऐसा नहीं, ऐसा जंगल से कहीं से आवाज आई है, मुझे लगा किसी ने बोला ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज पता है क्या होती हैं? जो हम 1 साल के अरसे में कर लेते हैं यूज, करंट एसेट होती हैं। कौन खूबसूरत है जो 1 साल में कंप्यूटर को इस्तेमाल करके बोलता है बस खत्म हो गया, अब इसमें आग लगा देंगे? नहीं, कंप्यूटर लैपटॉप आमतौर पर 1 साल से, तो ये बेटा ऑफिस इक्विपमेंट कहते हैं मेरे बच्चों इसे। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, एसेट खरीद रहे हैं और उधार पर ही खरीद रहे हैं। कहां जाना चाहिए? कहां जाना चाहिए? बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे पता नहीं क्यों कह रहे हैं परचेस जर्नल। नहीं, कुछ कह रहे हैं ना, उनकी भी तो अहमियत है। अब वो इतनी मेहनत से बोल रहे हैं परचेस जर्नल, हमें आवाज आ रही है बकायदा परचेस, पी पे इतना जोर दे रहे हैं बेचारे, किस खुशी में परचेस जर्नल, मुझे भी समझाएं। अब कोई भी नहीं बोलेगा। परचेस जर्नल में क्या चीजें रिकॉर्ड होती हैं जिसमें खरीदें? अच्छा, असल में मैं कल से सेल जर्नल पढ़ा रहा हूँ ना, तो याददाश्त चली गई होगी, भूल गए होंगे परचेस जर्नल में क्या जाता है। ओ भाई, परचेस जर्नल में मर्चेंडाइज जो किस पे खरीदें, ये हमने कंप्यूटर क्या बेचने के लिए खरीदे? क्या सवाल की पहली लाइन में कहीं लिखा हुआ है कि हम कंप्यूटर खरीदते और बेचते हैं? जैसे कल हमने आपको पढ़ाया था बेवरेजेस और इस तरह ग्रोसरी आइटम का बिजनेस था, तो आज यहाँ पे लिखा है कि जनाब ये सुपेक्स एजेंसी जो है ये कंप्यूटर्स का बिजनेस करती है। हाँ, अगर ऊपर ऐसा लिखा होता तो मैं आपका साथ देता और मैं कहता कि इसे मर्चेंडाइज समझो, लेकिन फिलहाल ये मर्चेंडाइज नहीं है। और इसे किस जर्नल में जाना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया। जर्नल बनाने को कहा है इस क्वेश्चन में, चेक करें उसमें एंट्री बनी हुई है, यही बनी हुई है या कुछ और? क्या एंट्री बननी चाहिए? बगैर देखे बोलने की हो रही है। कंप्यूटर, फिर दोबारा जंगल से आवाज आई। बहुत सारे जंगली दरिंदे कह रहे हैं कंप्यूटर डेबिट। अभी बता क्या आया, कंप्यूटर को कहते हैं ऑफिस, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट, खरीदने से एसेट में हुआ, एसेट बढ़े तो हमेशा। आप लोगों ने ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट में लिखा, और ट्रेड पेबल के आगे ब्लैंक हाइफन लगा के आपने लिखा, क्या लिखा? केटी कंप्यूटर्स। समझ तो नहीं आया? क्या आप वाकई में नॉर्मल हैं? चलें ठीक है, फिर मान लिया मैंने आपकी बातें मैं मान लेता हूं। देखें तो बहुत शुक्रिया एंट्री बनाने के लिए। अब 30th को कहता है सोल्ड ओल्ड ऑफिस फर्नीचर, जानबूझ के बता रहा है पुराने ऑफिस के फर्नीचर को बेचा जा रहा है। किस पर? ऑन अकाउंट, आखिर में लिखा हुआ है ना ऑन अकाउंट, उधार पर। किसको बेचा जा रहा है? जीएम फर्नीचर को बेचा जा रहा है। कहां रिकॉर्ड करें? सेल जर्नल में नहीं कर रहे? अभी थोड़ी देर पहले तो नारे लगा रहे थे सब लोग परचेस जर्नल, मैंने कहा हो सकता है इसे भी सेल जर्नल में लिख लें, क्योंकि ओल्ड फर्नीचर का मतलब भी यह है कि वो फर्नीचर जो हमने खरीदा था क्या करने के लिए, तो आज जब हमने उसे इस्तेमाल कर लिया वो पुराना हो गया, और हमने कहा बस अब इस पर बैठना गवारा नहीं करते हम, बेच दो इसे। इतने प्यारे तो हम है नहीं किसी को फ्री में दे दें, तो हम उसको मुकम्मल इस्तेमाल करने के बाद
जब हम कहते हैं बस अब दिल भर गया तो हम उसे भी बेच देते हैं, तो आज हमने उसे बेच दिया और ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हुई है, इसलिए से जर्नल में रिकॉर्ड होना चाहिए। अगेन मैं आपका थैंकफुल हूं कि आपने भरपूर साथ दिया। दोनों जर्नल्स बन चुके हैं, दोनों जर्नल्स में एंट्री भी बनी हुई है। जी आवाज आ रही है? सर मेरे मैसेजेस मिल रहे हैं आपको? जी सर फरमाइए। सर मेरे मैसेजेस मिल रहे हैं आपको? मशहूद भाई आपका मैसेज आया था जी, मेरे पास लास्ट मैसेज आपका यही आया था कि सर मेरे मैसेज मिल रहे हैं आपको, उससे पहले मैंने मैसेज नहीं देखा सर। बताएं। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ नहीं, बताएं। कुछ नहीं। अच्छा एक बात पूछ रहा सुने। था, वो अच्छा आंसर दे रहा था। देखें, एक बात ये समझ लें कि जब आपका मैसेज मुझे नहीं आएगा ना, ये तमाम क्लास में जो लोग बैठे हैं उन्हें भी बता रहा हूँ, आपका मैसेज अगर मुझे नहीं आ रहा होगा ना मेरे पास, तो लाजमी आपके पास वो लिखकर ऐसा मैसेज देगा, वो कहेगा इमरान खान इज नॉट इन द मीटिंग, इस तरह का आपके पास लाजमी मैसेज आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा मैसेज नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब है आपका मैसेज मुझ तक पहुंच रहा है। लेकिन कहीं जी कोई सर। एक्सेप्शनल एक आध केस हो सकता है, तो बहरहाल अटेंडेंस मार्क करते हैं। 6 मिनट रह गए, बहुत शुक्रिया हमारे वॉलंटियर्स का बताने के लिए। तो पूरी क्लास अटेंडेंस मार्क कर दे शुक्रिया के साथ, जल्दी से, शाबाश। दोनों जर्नल्स में एंट्री डिस्कस करने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री सबको बनानी आती है, एंट्री बनी हुई है, अमाउंट लिखी हुई है, लेकिन पोस्टिंग रेफरेंस में DRCR लिखा नजर आ रहा है। चलो माना वो गलत है, तो फिर वहां क्या आता है? अकाउंट का, वो आज क्वेश्चन में अकाउंट के नंबर का कोई जिक्र छोड़ दिया, हम ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों रिक्वायर्ड में बोला है प्रिपेयर अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर, और अकाउंट रिसीवेबल का एक स्केड्यूल बनाना है। सब्सिडरी लेजर में आपसे ज्यादा देर डिस्कस नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सब्सिडरी लेजर में आप चैंपियन हैं, इसमें कुछ नया भी नहीं है, बोरिंग हो जाएगा ना, आप ये बना चुके हैं, कल भी आपने मेरे साथ बनाया, घर से भी आप बनाकर आए, तो जरा सिर्फ पहला वाला सब्सिडरी लेजर देख लें ऑन सेफ साइड, फिर हम आगे कुछ नई बात करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले हमने कहा किसका सब्सिडरी लेजर बनाए? जापान ट्रेडर्स का। पहली ट्रांजैक्शन जापान ट्रेडर्स के साथ कब हुई है? 3 जनवरी को हुई है मेरा बेटा। तो क्या आज क्वेश्चन में एयर है? 2000 और पूरी लाइन ब्लैंक छोड़ दी, नेक्स्ट लाइन में लिखा जनवरी 3। बेटा अल्लाह ने कितने हाथ दिए और दोनों में कितनी उंगलियां हैं? दोनों दिखा दें उसको। हाँ अबे उसने गलत लिखा तो छोड़ देना, आप उसके पीछे क्यों पड़ जाते हैं हाथ धो के? आप बताएं क्या डेट है? जनवरी 3। तो आप वहां जाके उसको 3 कर दें। चूना है आपके पास? बोले तो वाइट हो, चूना लगाएं और वहां सही कर दें। अगर आपका दिल चाह रहा नहीं चाह रहा तो भाई कुछ भी कर लें आप, बस काटिएगा नहीं, क्योंकि ये इंसानों का काम नहीं होता। सही है, चूना लगा दें, ये इंसान कर सकता है, काटने का काम बेटा किसी और का होता है मेरा बच्चा है। इंसान काटते नहीं है, अक्सर लोग काट लेते हैं ना, मतलब काट देते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा हो सकता है आपके यहाँ ऐसे पाए जाते हो, हमारे यहाँ नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। तो अब जनवरी 3 को जापान ट्रेडर्स को हमने, क्योंकि मर्चेंडाइज क्या की है प्यारे बच्चों, कितने रुपए की, बहुत सोच समझ के देख के बताएं। सेल्स जर्नल से 25875 और हमें इतने पैसे उनसे, हमारे पास इतने रुपए लेने का राइट आया। राइट को कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल की नेचर, और ये हमेशा कहां रिकॉर्ड होता है? डेबिट। रविया बेटा अटेंडेंस ले चुका हूं मेरा बच्चा, रविया मैं अटेंडेंस मार्क कर चुका हूं। आप क्लास से चली गई थी क्या? अगर नेट का इशू है तो प्लीज अटेंडेंस मार्क कर दें, मैं देख लूंगा। इसके बाद प्यारे बच्चों दोबारा जापान ट्रेडर्स सिर्फ सेल्स जर्नल में मत देखिएगा, वरना अक्सर मिस्टेक हो जाती है। क्या सेल्स रिटर्न जर्नल में जापान ट्रेडर्स नजर आ रहा है? आ ही नहीं रहा, वेरी गुड, ये तो जिंदगी आसान हो गई। क्या सेल जर्नल में दोबारा नजर आ रहा है? डेट बोले तो आपने
अब जाके 8 जनवरी लिखा है, पोस्टिंग रेफरेंस में SJ लिखा है, और ये अमाउंट भी किस साइट पर लिखी, और पहले वाली अमाउंट 25875 कौन सी साइट पर थी। हालांकि वो बैलेंस में लिखी हुई है, वहां कोई साइट वगैरह पता चलती, लेकिन ये एक अकाउंटिंग का स्टूडेंट और एक अकाउंटेंट जानता है कि वो होती ही कौन सी साइट पर है। तो मेरे बच्चों वो डेबिट में थी, और तुमने एंट्री जो बनाई जनवरी 8 वाली, उसमें भी तुमने डेबिट में लिखा, तो दोनों प्लस होके बन गए कितने, 71875। जरा बाकी के 3 सब्सिडरी लेजर को वेरीफाई कर लें शुक्रिया के साथ कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। प्लीज सब बच्चे अभी के अभी क्लास में, कैलकुलेटर तो नहीं है बेटा, कैलकुलेटर है? जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं उनसे बड़े प्यार और अदब से कह रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में जब तशरीफ लाएं तो कैलकुलेटर जरूर लेकर आएं। अभी पूरी क्लास इस तरह आती नहीं है, आप कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग अगर अलाउ भी होता है आना तो वो नहीं आ पाते, तो वो घर से ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं। बगैर कैलकुलेटर के अकाउंटेंट का काम नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर आप मैनुअल खुद प्लस माइनस करते हैं, नहीं चाहिए, नहीं देना नहीं है हमने किसी को, स्टेशनरी अपनी, आपके पास लाजमी होना चाहिए कैलकुलेटर। ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप मैनुअल प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल क्लास में सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, इसको आदत बना लें प्लीज। कैलकुलेटर ना होना ना, ये बहुत गलत बात है। मेरे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर जरूर कैरी करें मेरी क्लास के लिए, लाजमी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तमाम बच्चों से, उम्मीद करता हूं जो ऑनलाइन है इस वक्त और नेक्स्ट वीक फिजिकल आएंगे वो भी इस चीज को मेक श्योर करेंगे। अच्छा जी, अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब्सिडी लेजर देख लें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझसे। चेक कर लिया, सब ठीक है? नहीं, एक क्वेश्चन है लेकिन यहाँ इसमें नहीं है, बुक में नहीं है वो। अच्छा जी, अब मेरा ख्याल है सब्सिडी लेजर अगर आपने देख ली है, इतना लंबा काम तो है नहीं कि मैं आपको 10 मिनट उसमें वेस्ट करवाऊं। सब्सिडी लेजर अगर आप